राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर हम कान्हा जी के प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं, जो कि मेवा पाक जो बनता है कान्हा जी का प्रिय भोग, वो बना रहे हैं। तो यहाँ हम गोला कस रहे हैं, जो कि घर में ही गोला मतलब गोला होते हैं ना, उसी को कस रहे हैं। मार्केट वाला बुरादा जो आता है वो नहीं मंगाया, क्योंकि मेवा पाक के लिए नारियल कस के ही वो अच्छे से बनता है। तो इसलिए हम नारियल कस रहे हैं। और यहाँ पर हम पति देव से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब शूट कर रहे हैं वीडियो को। तो लेटे हुए हैं यहीं सामने, और यहीं पर हम बैठ के गोला कस रहे हैं। तो बातचीत भी होती जा रही है और काम भी होता जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम आए हैं गर्मा गर्म चाय बनाने के लिए, क्योंकि व्रत है। और ये नहाकर हमने चाय नहीं पी थी, इसलिए क्योंकि इनका हम इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं। अरे गोपी जी, आज तो आप गजब ढा रही हैं सच्ची में। गोपी जी आज बहुत क्यूट लग रही हो। भाई चाय में चाय बना रही हो, मीठी फीकी। आज आपका व्रत है क्या गोपी जी? तो कान्हा जी का बर्थडे है, और वृंदावन में गोपी रूप में ही तो रहना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर, और इसके बाद हम चाय पी के, और वो किसी काम से मार्केट चले गए। और यहाँ पर हम प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमने ये खोवा है हमारे पास में, घर का ही है, मतलब मार्केट का नहीं है। ये हम ननंद के यहाँ से जब आए थे तो दीदी ने खोवा बनाकर दिया था। तो एक बार हमने गरम कर लिया था और इसके बाद फ्रिज में ही रखा दिया था, क्योंकि हमें टाइम भी नहीं मिला और कुछ बनाया नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना आज इसको यूज कर लिया जाए। तो इसको दोबारा से हम गरम कर लेंगे, और गरम करते करते बड़ी आसानी से ये मेल्ट हो जाता है। तो खोवा गरम करने के बाद ये मेल्ट हो जाएगा। तो इसको हम नीचे उतार लेंगे, और इसमें मेवा और बूरा डालकर इसके लड्डू बांध लेंगे। तो इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे, तो व्रत के भी काम आएगा। और यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं पहले कढ़ैया में घी डालकर सारे ये मेवा है जो ये भूंजने थे, पर हमने डायरेक्ट पहले ही खोवा डाल दिया। तो फिर हमने सोचा चलो दूसरी कढ़ैया यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी से बादाम है, थोड़ी नहीं है ढेर सारे हैं, क्योंकि हमें मेवा पाक के लिए भी और लड्डू के लिए हमने एक साथ ही ये मेवा तल ली थी। मैं बार बार थोड़ी थोड़ी क्या वो करो, तो एक साथ ही वो कर ली है। तो यहाँ बादाम है और काजू किशमिश और क्या चीज़ें जो भी मतलब मेरे पास थी, वो मैंने सारी चीज़ें घी में तल ली हैं। तो यहाँ पर बादाम हमारे हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। और इसके बाद हम इसी कढ़ाई में काजू भूंज लेंगे, और काजू भूंजने के बाद हम इसी में ही किशमिश वो कर लेंगे। तो यही सारी चीज़ें वो कर लेंगे। ज़्यादा इसलिए है कि मेवा पाक में तो ज़्यादा ही ये लगती हैं चीज़ें। तो और इसके बाद ये छुहारा है, जो कि हमने इसको चक्कू से चक्कू से काट के, और इनके पीसेस इस तरह से बड़े बड़े कर लेंगे। और अभी हम साबुत इसलिए वो कर रहे हैं, लड्डुओं के लिए भी काट लेंगे, और मेवा पाक के लिए तो मिक्सी में पिसी जाएगा। और क्योंकि काट के अगर भूंजते ना तो वो जल जाते हैं, क्योंकि छोटे बड़े साइज होते हैं ना, तो छोटे जल जाते हैं, बड़े भूंज नहीं पाते हैं। तो जो हमें लड्डुओं के लिए चाहिए वो हम चक्कू से थोड़ी छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। और जब इस तरीके का कुछ बनाओ तो मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं। और गर्मी के क्या कहना, गर्मी तो इतनी पड़ रही है इस टाइम पे कि जिसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत हालत ख़राब हो रही है। और तो यहाँ पर हमने जो बादाम वगैरह और काजू थोड़े भुजे हुए हैं, तो आसानी से कुट भी गए हैं। और जो चीज़ें काटने की वो काट ली, और वो सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर भी कूट कर डाल देंगे, और इसमें बूरा मिक्स कर देंगे। बूरा या पिसी हुई चीनी कुछ भी डाल सकते हैं। तो छान कर मैंने बूरा मिक्स कर दिया था, और बस बड़ी आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं। टाइम भी नहीं लगता और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। खोवा और मेवा बूरा के कुछ भी नहीं मिलाना होता, खाली तीनों चीज़ें से लड्डू बनकर हो जाते हैं तैयार। और लड्डू गोपाल जी के बर्थडे में लड्डू तो बनने ही बनना थे।
तो मैं लड्डू तो हर साल बनाती हूँ, कभी के गोला के, कभी किसी चीज़ के, पर जो मेवा पाक है मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो देखते हैं कैसा बनेगा, रिजल्ट आप लोगों के सामने लाऊंगी। तो यहाँ पे मैं नाप तौल, पता नहीं क्यों मेरी आदत है, कोई चीज़ को मुझे नाप तौल से ज़्यादा अपने हाथों का अंदाज़ा होता है। तो मैं ज़्यादातर कोई भी चीज़ अपने हाथों से वो करती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि क्या नाम है, ये चीज़ इतने पड़ेगी या अब ठीक है। तो ज़रूरत के मतलब जितनी इसमें खोवा में बूरा की ज़रूरत थी वो मैंने इसमें डाल के और बस इनकी साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथों से। और लड्डू हम किसी भी चीज़ के बनाएं, कोई भी चीज़ मिक्स करें तो हाथों हथेलियों से ही मिक्स करने में ही अच्छे से मिक्स हो पाता है। तो यहाँ पे अच्छे से दोनों हथेलियों से मिक्स करते हुए, और मतलब ना ज़्यादा ठंडा है ना गर्म है, इस टाइम पे बिल्कुल वो है। और इसके बाद ये ठंडे भी हो जाता है, तब भी लड्डू आसानी से बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर हम अपने सारे आप भी आ खोआ जाइए, के लड्डू लड्डू खा बनाकर लो। कर लेंगे तैयार। और इसके बाद हम फिर मेवा पाक बना लेंगे, और जो कि ज़्यादा खास ज़रूरी है पंजीरी। तो यही सारी चीज़ें हम तैयार कर लेंगे। तो जैसे कि मेवा पाक के लिए मेवा तो सारी मैंने तली ली थी, और इसके बाद मैंने इसी कढ़ाई में थोड़ा सा मतलब जो हमने गोला कसा हुआ है हल्का सा इसको भूंज लिया, थोड़ा सा इसका बस कलर चेंज होने तक, ज़्यादा नहीं भूंजेंगे नहीं तो कड़वा कड़वा ऐसे लगता है गोला। तो ये लड्डू हमारे बनकर हो चुके हैं कंप्लीट। और यहाँ पर हमने जितने भी मेवा, काजू, किशमिश, बादाम, जो भी छुहारा था हमारे पास, ये सारी चीज़ें हमने मिक्सी जाल में डालकर पीस लिए। तो ना ज़्यादा महीन है ना बारीक है। और जो खरबूजे के बीज आते हैं वो भी मैंने तले हुए थे, तो वो भी वो कर लिए। और यहाँ पर हमने ली है 1 कटोरी भर के चीनी, तो उसमें मैंने थोड़ी सी बचा ली है। और जितनी चीनी ली है उससे मतलब तीसरे हिस्सा कम में हमें पानी लेना। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ही पानी यूज किया है, ज़्यादा पानी का यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारी चाशनी बन रही है, जो कि हमें मेवा पाक बनाना। तो तब तक हमारी चाशनी बन रही है, तब तक जिसमें हमें थाली में पाक वो करना है, जमाना है, उसमें लगा लेंगे थोड़ा सा घी, जिससे बड़ी आसानी से निकल आएंगे। तो घी लगा लिया है, और यहाँ पर हमारी चाशनी बन रही है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसको चलाते हुए मैं देखती जाती हूँ, क्योंकि एक तार की चाशनी बनानी है हमें, ना टाइट नहीं बनानी है, ज़्यादा टाइट बनाएंगे तो टाइट बन जाएंगे। तो हमें एक तार की चाशनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे देख रहे हैं, तो इस तरीके से देखिए एक तार मतलब थोड़ा बन रहा और वो हो रहा। तो हमने थोड़ी देर के लिए और पकाया, मतलब तार बन के टूटना नहीं चाहिए। जब हम उंगली से चेक करते हैं ना, तार बनता जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए और मतलब सेकंड टाइम समझ लो और पकाया है। और इसके बाद हमारी चाशनी बनकर हो चुकी थी कंप्लीट। तो बस जो भी हमने ये नारियल का वो और ये मेवा, ये देखिए पूरी एक तार की बनने लग गई है अब। तो ये देखिए टूट भी नहीं रही है। तो बस ये सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो मैं डालती जाऊंगी और चलाती जाऊंगी, इससे अंदाज़ा हो जाएगा एक संग डालने से। ये मेरी सारी चीज़ें ज़्यादा भी हो गई थी, तो मैंने जो ये मेवा है ये सारी डाल दी थी, और नारियल का गोला ये थोड़ा सा बचा लिया था, जिससे क्या नाम है सूखा सा नहीं था बन जाता। तो ये इसके बाद हमने चलाते हुए जल्दी से, और इसके बाद तुरंत हमने थाली में परोस दिया। थाली में परोस के और इसको सेट कर दिया था। और तुरंत मतलब गर्मा गर्म में ही हमने इसको चक्कू से उस तरीके के बर्फ़ी जैसे पीस कट कर दिए थे, क्योंकि ठंडे होने के बाद वो नहीं कटते। और बस ठंडी होने के बाद उसको निकाल लिया था। और इसके बाद यहाँ पे हम चला रहे हैं मट्ठा, जो कि मलाई और थोड़ा सा दही था। हमने सुबह से इसलिए भी नहीं चलाया, और हमें 2-3 दिन पहले भी चलाना था। तो हमने कुछ ज़्यादा मतलब दिनन का नहीं है, ज़्यादा 3-4 दिन की मलाई है उसमें, और ताज़ा दही था। तो हमें लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन के लिए हमने आज ही बनाया। तो ये देखिए हमारा प्रसाद और पंजीरी भूंज ली है, तो प्रसाद बनकर हो चुका था कंप्लीट। और माखन भी निकाल लिया था कान्हा जी के। और ये आ चुके हैं हमारे घर कान्हा जी माखन खाने के लिए। तो ये हमारे सामने वाले भैया हैं, उनका लाला है। तो कान्हा जी बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा था, तो हमने वीडियो बना ली। और बच्चे हैं, मुकुट है, माला है, बंसी है, ये सब चीज़ फेंक रहे थे, पर सुंदर लग रहा था।
तो इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।